हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने इंग्लिश की एक नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। पीछे वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था। पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं ना हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ और हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन। तो मैंने प्रोनाउन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, कुछ बताया था ना पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। तो देखो, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज किया जाएगा उसको प्रोनाउन बोलेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अमित इज अ गुड बॉय, ही लव सिंगिंग, ये बताया था ना मैंने। फिर आगे कुछ भी लिख लो, ही इज अ टॉल बॉय। सिंपल सा एग्जांपल उठा के चल रही हूँ आपके सामने। यहाँ पे देखो, अमित इज अ गुड बॉय, अमित एक अच्छा लड़का है। ही लव सिंगिंग, उसे सिंगिंग पसंद है। ही इज अ टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको बार बार ऐसे बोलूंगी कि अमित इज अ गुड बॉय, अमित लव सिंगिंग, अमित इज अ टॉल बॉय? अजीब लग रहा है ना, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हो आप। तो इनको हटा के आप इसकी जगह क्या यूज करते हो? ही का यूज करोगे। क्या यूज करोगे? ही का यूज करोगे। तो वही चीज क्या है, ये क्या था आपका? नाउन था। नाउन की जगह आपने क्या यूज कर लिया? ही का यूज कर लिया। तो ही क्या बन जाएगा आपका? प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। उसके बाद देखो टाइप ऑफ प्रोनाउन। टाइप ऑफ प्रोनाउन के अंदर आपका फर्स्ट प्रोनाउन कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। इसके अंदर आपके क्या आएंगे? आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट्स, दे, देयर, देम। और क्या बच जाएगा आपका? मान लो ये है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको ये तीन लाइनें दिखाई दे रही है, आई, माई वाली और मी वाली, ये तीन लाइनें दिखाई दे रही है ना। ये आपके पर्सनल प्रोनाउन के केसेस हैं। क्या है? आपके पर्सनल प्रोनाउन के केसेस हैं। ये जो होता है ना आपका, ये वाला, ये आपका होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या होता है ये आपका? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये जो लास्ट वाली सीरीज है आपकी, ये वाली, ये होती है आपकी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या होती है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ये वाला क्या है आपका बीच वाला? ये आ जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या आ जाएगा ये? पॉजेसिव प्रोनाउन। अब एक बात बताओ आप, क्या आपने कभी भी आई को लास्ट में देखा है? नहीं देखा ना। वी को कभी लास्ट में देखा है? नहीं देखा। अगर इन्हीं चीजों का आपने ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो आई का क्या बना दोगे? मी बना दोगे। वी का क्या बना दोगे? अस बना दोगे। ऐसे करोगे ना। तो ये है आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये है आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और ये है आपके पॉजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद देखो, बात आती है फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की एंड थर्ड पर्सन की। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन से आएंगे, सेकंड पर्सन के अंदर कौन सा आएगा, थर्ड पर्सन के अंदर कौन सा आएगा, इस बात का ध्यान है। फर्स्ट पर्सन में देखो भाई, एक बात याद रखना, इंग्लिश एक सेल्फिश लैंग्वेज है। ठीक है, वो खुद को पहले नंबर पे रखेगा। क्या होगा? खुद को पहले नंबर पे रखेगी। तो खुद का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन सा आएगा? आई आएगा। और आई से रिलेटेड जो भी केस है, माई, मी, ये भी किसके अंदर जाएंगे? फर्स्ट पर्सन के अंदर जाएंगे। उसके बाद देखो, हम अपने बारे में सोचते हैं और हमारे बारे में, यानी हमारी फैमिली के बारे में, है ना। हम और हमारा ऐसे ही बोलते हैं ना, हम और हमारा। तो आई और वी, ये दोनों और इन दोनों से रिलेटेड जो भी केस है, जैसे वी से रिलेटेड क्या था? अवर, अस, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? फर्स्ट पर्सन के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे? फर्स्ट पर्सन के अंदर।
उसके बाद सेकंड नंबर पे किसको रखते हो आप? पहले पे खुद को रखा, सेकंड पे सामने वाले को। सामने वाला कौन होता है? यू। कौन होता है? यू। मेरे सामने कौन हो? यू, है ना। तो सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा? यू। और यू से रिलेटेड जो भी केस है, यू, योर, यू। यहाँ पे देखो यू भी आ गया ना आपका, यू, योर और यू। यू ही ऐसा है जिसका देखो सब्जेक्टिव केस भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या है? यू ही है। सेकंड पर्सन हो जाएगा। थर्ड के अंदर कौन आएगा आपका? थर्ड के अंदर आएंगे तीसरे आदमी, ही वाला, ही, शी, दे, या किसी का कोई नाम है, वो किसके अंदर आ जाएंगे? थर्ड पर्सन के अंदर आ जाएंगे। तीन टाइप के पर्सन होते हैं ग्रामर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन कोई तीसरा आदमी। बात समझ में आ रही है? तीसरे के अंदर ही, शी, इट, दे, ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? तो ये क्या है आपके सारे किसके अंदर आ जाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आ जाएंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला आई टीच हिम, ही टीचेस मी। मैंने दो सेंटेंस लिखे आपके सामने, मैं उसको सिखाता हूं या वह मुझे सिखाता है। अब यहाँ पे देखो, मैं उसको सिखाता हूं, मैं सिखाता हूं, है ना। तो आप क्या हो? सब्जेक्ट हो, काम करने वाले आप हो। तो आई पहले आ गया सब्जेक्ट के रूप में। किसको सिखा रहे हो? उसको सिखा रहे हो। तो देखो क्या किया था, ही, हिज, हिम, ऐसे किया था ना। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? हिम बनता है। तो ही की जगह क्या यूज किया आपने? हिम का यूज किया। यहाँ पे देखो, वह मुझे सिखाता है, वह काम करने वाला कौन है? वह है। वह क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। किसके ऊपर काम हो रहा है? मेरे ऊपर। मैं क्या हूं? ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या था? आई, माई, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या था? मी। जो लास्ट वाली लाइन थी वो ऑब्जेक्टिव केस थी, फर्स्ट वाली लाइन थी सब्जेक्टिव केस थी। आई का ऑब्जेक्टिव केस का क्या था? मी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे ना लास्ट में, तो वही है जो सब्जेक्टिव केस है वो आगे आते हैं। और इन्हीं का अगर ऑब्जेक्टिव केस बना दिया जाए तो सेंटेंस के पीछे चले जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? उसके बाद है आपका सेकंड पार्ट, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है? किसी भी मतलब सिंपल सा समझ लो, पोजेसिव होना। तो क्या बोलोगे? ये मेरी है, ऐसे बोलोगे ना। किसी भी चीज को लेके आप पोजेसिव हो तो क्या बोलोगे? ये मेरी है, ये उसकी है, ये उनकी है। तो वही क्या है आपका? पोजेसिव प्रोनाउन है। जैसे माइन, हर, उसके बाद क्या आ जाएगा? हर्ष भी आ जाएगा, योर्स, ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल क्या है जैसे पोजेसिव प्रोनाउन के? देखो पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर आपका आएगा अवर, हो जाएगा भाई एक, ठीक है। योर आपका आ चुका। तो ये सारी चीजें जो किसी से मतलब उसका रिलेशन दिखाए वो क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। कि ये चीज मेरी है, उसकी है, उनकी है, हमारी है। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे? आपके पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर आएंगे। जैसे कि दिस बुक इज माइन, यह मेरी बुक है। तो माइन क्या है आपका? पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। दिस हाउस इज हर्स, ये जो घर है ना ये उसका है। लड़की के लिए यूज हुआ ना हर, तो ये घर है ना उसका है। तो ये भी क्या है आपका? पोजेसिव प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आई वाले केस, ये मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले, और इसके अंदर पोजेसिव जो रिलेशन दिखाए एक दूसरे के साथ। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव होता है मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, इशारा करना, ठीक है। इशारा करना। इसके अंदर क्या आएगा? आप क्या बताते हो? कि वो घर, ऐसे इशारा करके बताते हो ना। यह बुक, वह बैग, यूं इशारा करके बताते हो। तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे आपके? जैसे दिस बुक, तो दिस आ गया। दैट बैग, दैट आ गया। उसके बाद और क्या आ जाएंगे आपके?
ये वाली चीजें दीज, वो वाली चीजें दोज, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है सिंपल सी लैंग्वेज में इशारे करने वाला, ठीक है। यह बुक, वो बुक, वे बुक, ठीक है, ये सारा किसके अंदर आएगा? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज को, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करना? बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर क्या आएगा? वो देखो आप, इसमें आ जाएगा आपका, जैसे कोई भी चीज बोलते हो कि ये लड्डू है ना, एक एक बच्चे में बांट देना, प्रत्येक बच्चे में बांट देना, तो क्या आएगा? ईच। समझ में आ रहा है ना? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना किसी चीज को, तो ईच आ जाएगा। और क्या आएगा आपका? किसी को मत देना, नाइदर आ जाएगा। और क्या आएगा आपका? नाइदर के बाद आएगा, एक सेकेंड भाई, नाइदर के बाद आ जाएगा आपका हर बच्चे को दे देना, एवरी हो जाएगा, किसी को मत देना, नन हो जाएगा। तो ये वाली जो चीजें हैं आपकी किसके अंदर आएंगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आएंगी। कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, प्रत्येक में बांट देना, किसी को मत देना, कोई नहीं, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आएंगे। उसके बाद है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है उसके बाद आपका? रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं भाई? जैसे ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों आपस में क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। क्या है ये दोनों आपस में? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कैसे है? ईच अदर भी आपका क्या होता है? एक दूसरे को, क्या होता है? एक दूसरे को। और वन अनदर भी आपका क्या होता है? एक दूसरे को। लेकिन अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो देखो। ईच अदर के अंदर क्या होता है? चीजें दो होती हैं, ठीक है, कोई भी दो चीजें आपस में, वो तो होती है ईच अदर। और वन अनदर क्या होता है? इसके अंदर दो से ज्यादा चीजें होती हैं, दो से ज्यादा चीजें होती हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझोगे। एग्जाम्पल आपके सामने, he was so afraid that his knees knocked, he was so afraid that his knees knocked, यहाँ पे each other आएगा या फिर वन अनदर आएगा। एक तो ये सेंटेंस है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखो, आफ्टर द फेयरवेल, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th bade each other या फिर वन अनदर, ईच अदर या फिर वन अनदर गुड बाय। यहां पे देखो भाई, दो सेंटेंस आपके सामने, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नोक्ड ईच अदर या फिर वन अनदर, वह इतना घबरा गया कि जो उसके घुटने हैं वो एक दूसरे को नोक्ड करने लगे, मतलब एक दूसरे से टकराने लगे। कांपने नहीं लगता है बंदा, तो घुटने आपस में टकराने लगते हैं ना, तो वो इतना डर गया कि जो उसके घुटने हैं वो एक दूसरे से आपस में टकराने लगे। एक दूसरा वर्ड तो यहाँ भी यूज हुआ है। फिर है आफ्टर द फेयरवेल, फेयरवेल के बाद द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, क्लास 12th के बच्चे बेड ईच अदर या वन अनदर गुड बाय, उन बच्चों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा, ठीक है। दोनों के अंदर ही एक दूसरा वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ईच अदर कौन से में आएगा, वन अनदर कौन से में आएगा? तो मैंने अभी बताया था, जहां पे दो चीजों के आपस में बात हो रही है तो ईच अदर आ जाएगा, दो से ज्यादा की बात हो रही है तो वन अनदर आ जाएगा। अब यहाँ पे बताओ, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज, वह इतना घबरा गया कि उसके घुटने कितने होते हैं? दो ही होते हैं ना, दो से ज्यादा तो नहीं होते ना। दो चीजें आपस में एक दूसरे को, तो क्या आएगा? ईच अदर आएगा। क्या आ जाएगा? ईच अदर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक दूसरे से टकराए, ईच अदर।
आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बेड ईच अदर वन अनदर गुड बाय। फेयरवेल की पार्टी के बाद क्लास 12th के बच्चों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा। क्या क्लास 12th के अंदर 2 ही बच्चे थे? नहीं ना, 2 से ज्यादा बच्चे थे ना, पूरी क्लास के अंदर 2 से ज्यादा बच्चे थे, तो एक दूसरे को गुड बाय कहा। 2 से ज्यादा चीजें होने के लिए किसका यूज करोगे? वन अनदर का यूज करोगे। ये वाले जो दोनों चीजें हैं ना, एग्जाम में काफी बार आई है, सेंटेंस एरर के अंदर भी आती है ये, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, जहां पे 2 की आपस में बात हो रही है ईच अदर आ जाएगा, 2 से ज्यादा की बात हो रही है वन अनदर आ जाएगा। उसके बाद है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आपके आएंगे भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आपका आ जाएगा माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ, यहां पे भी योर सेल्फ, देम सेल्फ। ये वाली चीजें होती है ना कि मैं अपना काम खुद से करूंगी, ठीक है, या फिर मैंने अपना काम खुद से किया, तो वो क्या आ जाएगा? माई सेल्फ। तुमने अपना काम खुद से किया, योर सेल्फ। उन्होंने अपना काम खुद किया, देम सेल्फ। तो इस टाइप की जो चीजें होती है वो आपकी किसके अंदर आती हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आएंगी। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर सीधा सीधा सेंटेंस दे देगा, ठीक है, फिर उसके अंदर से ये पूछ लेगा कि इसके अंदर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, या फिर इसको अंडरलाइन कर देगा, इन चीजों को अंडरलाइन कर देगा, फिर ये पूछ लेगा ये किस टाइप का प्रोनाउन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे देखो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल देखो आप। यहां पे है, यू शुड avail yourself of this opportunity. You should avail yourself of this opportunity. यहां पे देखो, अब ये सेंटेंस आपको दे रखा है, इसके अंदर से एग्जामिनर क्या करेगा? इसके अंदर से एग्जामिनर इसको अंडरलाइन कर देगा, फिर पूछ लेगा ये किस टाइप का, या फिर ये क्या है, सिंपल सा यही पूछ लेगा। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए वो क्या करेगा, ये किस टाइप का प्रोनाउन है, क्योंकि आप ये योर देख के तो पहचान लोगे प्रोनाउन है ये, लेकिन ये किस टाइप का प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? तो योर सेल्फ प्रोनाउन किसके अंदर आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आएगा, ठीक है। माई सेल्फ भी किसके अंदर आएगा? रिफ्लेक्सिव के अंदर। ये सारी चीजें जिनके पीछे सिंपल सी बात है सेल्फ या सेल्व्स लगा हो, वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक, जिनके पीछे सेल्फ लगा हो या सेल्व्स लगा हो। सेल्फ होता है सिंगुलर के लिए, सेल्व्स होता है प्लूरल के लिए। योर के आगे है ना योर, योर सेल्फ भी लगता है, और योर के आगे योर सेल्व्स भी लगता है। क्यों लगता है? जो आपका यू होता है ना, वो सिंगुलर भी होता है और आपका यू प्लूरल भी होता है, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलती हूँ कि तुम खड़े हो जाओ, तो मैंने यू बोला है ना, तुम खड़े हो जाओ, एक बंदे को बोला है ना, तो क्या है? यू सिंगुलर है। अगर मैं बोल दूं क्लास के अंदर तुम सभी खड़े हो जाओ, तब भी तो यू का यूज करोगे, तब वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो सिंगुलर है तो योर सेल्फ आएगा, प्लूरल है तो योर सेल्व्स आएगा। डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखो इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर क्या होता है भाई? नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनेट, यानी कोई चीज डेफिनेट नहीं है, ठीक है। मान लो बोल दिया कि दरवाजे पर कोई आया है, ये नहीं पता ना कौन आया है, तो क्या आ गया? समबडी, ठीक है। ये क्या है आपका? इनडेफिनेट प्रोनाउन। एनीवन, कोई आया है, नन, या फिर सारे आ गए। एग्जैक्टली इसमें भी नहीं पता ना कितने बंदे आए हैं, एवरीबडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? इनडेफिनेट के अंदर आएंगी। समबडी, एवरीबडी, एनीवन, नन, या फिर और देखो आपके और क्या क्या आएगा इसके अंदर? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी,
समवन, नो वन, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नो वन, एनी वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अदर, सॉरी अनदर, मच, फ्यू, लिटल, कुछ भी चीज है, मच, ठीक है, फ्यू है, थोड़ी है, वो ये नहीं पता कितनी थोड़ी है, लिटल है, थोड़ी है, ये नहीं पता कितनी थोड़ी है, ठीक है। तो जो चीज मतलब जिसका आपको एग्जैक्ट नहीं पता ना, वो किसके अंदर आएंगी, इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी, इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आएंगे। जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं, आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन हैं। क्या है आपके, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके बाद देखो रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं भाई, जो आपस में एक दूसरे से रिलेट करे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो आपस में मतलब रिलेशन बताए कि भाई ये चीज किसकी है, वो क्या होते हैं, आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मान लो ये बोल दिया एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको सिंपल सा। सामने है द बॉय हु केम हेयर इज अ प्लेयर। और है आपके सामने आई हैव अ सन whom I love very much। अभी देखना मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगी, एक बार आप इनको नोट करते जाओ फटाफट। आई मेट वीना who was returning from school। यहाँ पे देखो आपको हु वर्ड दिखाई दे रहा है, होम वर्ड दिखाई दे रहा है, हु वर्ड दिखाई दे रहा है। वैसे तो आपको क्या लग रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लग रहे हैं, नहीं, क्योंकि WH वाली फैमिली को हम क्या मानते हैं, इंटेरोगेशन वाले मानते हैं ना। ये चीज किसकी है, विच आ जाएगा, ठीक है, तुम कौन हो, हु आ जाएगा। तो WH वाली फैमिली को हम क्या मानते हैं, इंटेरोगेशन का साइन मानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जब WH वाली फैमिली है ना, सेंटेंस के बीच में आ जाए, अगर ये शुरू में आती है ना, शुरू में आती है तो क्या होता है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। मैं इसको साथ में लेके चल रही हूँ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को साथ में लेके चल रही हूँ। WH वाले अगर शुरू में आ जाए तो ये आपके क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन WH वाली फैमिली जब बीच में आ जाए ना, तो ये क्या होते हैं, आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पे देखो द बॉय, वो लड़का, हु केम हेयर, जो यहाँ पर आया है, इज अ प्लेयर, वो एक प्लेयर है। हु वर्ड कहाँ पे आया है, बीच में। हु का यूज हुआ किसके लिए है, जो के लिए, कौन के लिए यूज नहीं हुआ, जो के लिए यूज हुआ है, ठीक है। द बॉय हु केम हेयर इज अ प्लेयर, जो लड़का यहाँ पे आया है वो एक प्लेयर है। आई हैव अ सन, मेरे पास एक बेटा है। whom I love very much, जिसको, किसको वर्ड के लिए यूज नहीं हुआ ये, ठीक है, किसको वर्ड के लिए यूज नहीं हुआ, जिसको आई लव वेरी मच, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई मेट वीना, मैं वीना से मिला। हु वॉज रिटर्निंग, मैं जो स्कूल से वापिस लौट रही थी। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जो आ जाएगा, ठीक है। ये वाले थे आपके रिलेटिव प्रोनाउन। अगर यही वाली चीजें शुरू में आ जाए तो वो क्या है, जैसे आपका हु आर यू, ठीक है, हु आर यू, तो ये हु स्टार्टिंग में आ गया ना, तो ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया, ठीक है। विच बुक इज दिस, विच शुरू में आ गया तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। तो ये थे आपके सारे प्रोनाउन। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब आप बुक से प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल करोगे, जहाँ पे भी आपको प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी मतलब क्विज मिल रहे हैं उनको करोगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं जो हमारी सीरीज चली हुई है 10 वोकैब सीरीज, ठीक है। 10-10 वर्ड कर रहे हैं ना, हमने पिछली क्लास के अंदर भी किए थे। तो वो 10 वर्ड देखो आपके सामने। अगर आपको ये 10 वर्ड क्लास के अंदर देख लेते हो ना और 1-2 बार खुद से रिवाइज कर लोगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे इनको, कभी भी,
और मैं ये बुक से ही करवा रही हूँ, पैरामाउंट वाली बुक से करवा रही हूँ, आपको रिवाइज करने में दिक्कत भी नहीं होगी। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए है तो आप इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ या फिर टेलीग्राम हुआ, उन सब से भी जुड़ सकते हो, वहां पे आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। हर मतलब जो भी चैनल बना हुआ है उसका लिंक आपको हर वीडियो के नीचे दिया जाता है। तो उसके बाद देखो जो आपके 10 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उनके सिनोनियम्स हैं, उनके वर्ड, इन वर्ड्स के मीनिंग ये हैं। हिंदी भी मैं आपको बताऊंगी और इनको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, ये तो आपको बुक के अंदर दिखाई दे रहे हैं, बुक से पढ़ लोगे, लेकिन लर्न कैसे करोगे वो देखो। अब फर्स्ट वर्ड है आपका अब्लूशन। अब्लूशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी खुद को बिल्कुल, मतलब मीनिंग क्या है इसका? शुद्धि हेतु स्नान करना। ठीक है, जहां पे भी अगर आप किसी की डेथ हो जाती है वहां से वापस आते हो तो आप नहाते हो ना, ठीक है, वो होता है शुद्धि हेतु स्नान करना। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, किसी का खुद के द्वारा मतलब नहाया जाना, तो उसको क्या बोलते हैं? अब्लूशन बोलते हैं। लेकिन इसको याद कैसे करोगे कि अब लोशन, लोशन को कैसे याद करोगे? लोशन से याद करोगे। ठीक है, क्या आएगा? जैसे बच्चे को नहला देते हो, ठीक है, उसके बाद क्या लगाते हो? उसके ऊपर लोशन लगाते हो ना, ठीक है, बॉडी लोशन लगाते हो। तो अब लोशन लगाना है। लोशन कैसे लगाओगे? बिल्कुल नहाने के बाद जब एकदम से शुद्ध कर दोगे ना, लोशन लगाने के बाद बिल्कुल प्योर हो जाता, शुद्ध। सिंपल सी ट्रिक है ये, मतलब भावनाओं पे मत लेना। अब लोशन, लोशन लगा के क्या करना है? नहाना है। ठीक है, लोशन से आपको क्या करना है? नहाना है। अब लोशन नहाना है, लोशन से नहाना है। इस वर्ड को अगर आप 4-5 बार भी बोलोगे ना, अपने आप माइंड में फिट हो जाएगा ये। अब लोशन से क्या करना है? नहाना है, तो शुद्धि हेतु स्नान करना। उसके बाद है अबनिगेशन। अबनिगेशन क्या होता है भाई? टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, यानी किसी भी राइट का गिव अप कर देना, यानी त्याग देना, अपने अधिकारों को क्या कर देना? त्याग देना। ठीक है, क्या होता है? त्याग देना। इसको याद कैसे करोगे? अबनिगेशन, निगेशन, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट से बना है ना, निगेशन, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट करना क्या होता है? त्यागना। नेग्लेक्ट करना क्या होता है? त्यागना। तो वहां से इसको याद कर लोगे ना, नेग्लेक्ट तो सबको पता है, तो क्या आ जाएगा? अबनिगेशन का मीनिंग होता है त्याग देना। उसके बाद है अबोर्ड। अबोर्ड होता है द प्लेस वेयर समवन लिव्स, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई रहता है उसको क्या बोलते हैं? अबोर्ड बोलते हैं। अबोर्ड को कैसे याद करोगे? अब्रोड से। किससे याद करोगे? अब्रोड से। अब्रोड क्या होता है आपका? विदेश। विदेशों में भी तो लोग रहते हैं ना, तो वही जगह बन जाएगी ना जहाँ पे रहते हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर समवन लिव्स, तो क्या आ जाएगा? हिंदी में क्या बोल दोगे? निवास स्थान। क्या बोल दोगे? निवास स्थान। क्या होता है? अबोर्ड। अबोर्ड को कैसे याद किया? अब्रोड से। अब्रोड पे भी तो लोग रहते हैं। फिर आएगा अबोलिश। अबोलिश होता है टू पुट एन एंड टू। अबोलिश का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है, फिनिश करना, समाप्त करना। अबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। तो याद कैसे करोगे? बोलिश को याद करोगे पॉलिश से। किससे? पॉलिश से। किससे? पॉलिश से। जब आप जूते वगैरह साफ करते हो अपने, पहले अच्छे से धोते हो उनको, ठीक है, फिर उनको सुखाते, पहले उन पे कपड़ा मारते हो, धूल मिट्टी उतारते हो, फिर उनको धोते हो, फिर उनको सुखाते हो, उसके बाद उन पे पॉलिश करते हो, है ना? करते हो ना पॉलिश? पॉलिश करने के बाद क्या होता है? आपका काम खत्म हो जाता है ना, खत्म। छोटी छोटी ट्रिक है, सुनने में अजीब लग रही है, लेकिन जब ये वर्ड मीनिंग आपको पेपर में दिखाई देंगे ना, अपने आप वो चीज ध्यान में आ जाएगी। अब पॉलिश, पॉलिश से याद करोगे। पॉलिश करके क्या हुआ? आपका काम खत्म हो गया, समाप्त कर दिया आपने वो काम। ठीक है, तो अबोलिश क्या आ जाएगा? समाप्त करना। उसके बाद है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल क्या होता है? वेरी बैड। सिर्फ एक ही चीज से याद कर लोगे, बोम से। किससे? बोम से। बोम क्या होता है? बुरी चीज होती है ना, तो क्या आ जाएगा? वेरी बैड, बहुत बुरा। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका? घृणित। क्या है? घृणित, यानी एक ऐसी चीज जिसको देख के घृणा आए, बिल्कुल नफरत हो, वो क्या होता है? अबोमिनेबल। बोम से याद कर लोगे ना, अबोमिनेबल, घृणित। उसके बाद है अबोरिजिनल। अबोरिजिनल क्या होता है? नेटिव। नेटिव क्या होता है भाई? आदिवासी। क्या होते हैं? आदिवासी। लेकिन इसको याद कैसे करोगे? अब ओरिजिनल देखो, अब ओरिजिनल,
अब है ना, अब ओरिजिनल इंसान है, पहले तो क्या होते थे, आदिवासी होते थे, ठीक है। अब क्या है, ओरिजिनल इंसान है, पहले क्या होते थे, आदिवासी होते थे। तो इसी लाइन से इसको याद कर लोगे। अब ओरिजिनल इंसान है, पहले क्या होते थे, आदिवासी होते थे, कर लोगे। उसके बाद है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव क्या होता है भाई, फ्रूटलेस। फ्रूटलेस क्या होता है, एक ऐसी चीज जो हमारे काम की नहीं है, जो हमारे काम की नहीं है, निष्फल, जो हमें कोई फल नहीं देगी, कोई काम की नहीं है हमारे। तो अबॉर्टिव को कैसे याद करोगे, इसको याद करोगे आप बोरोटिव से। बोरटिव, टिव का मतलब टीवी, टिव का मतलब टीवी, बोर टीवी। टीवी देख के आप बोर हो चुके, तो अब वो टीवी आपके लिए क्या बन गया, फ्रूटलेस बन गया, निष्फल बन गया, वो कोई काम का नहीं है, जब आप बोर ही हो चुके उससे, ठीक है। अबॉर्टिव, अब बोर हो चुके आप किससे, टीवी से, ठीक है। तो क्या है, वो आपके लिए निष्फल है, फ्रूटलेस है। उसके बाद है अब्रेसिव। अब्रेसिव होता है सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। रबिंग होता है घिसना, घिसने के लिए कोई सब्सटेंस यूज किया जाता है ना, उसको आप अब्रेसिव बोलते हो। लेकिन इसको याद कैसे करोगे, रेसिव, रेसिव, रेसिव से याद करोगे। रेसिव क्या होते हैं, रेसिव, जब कोई चीज घिसती है तो वो रेड रेड सा हो जाता है ना, वो रेसिस पड़ जाते हैं, ठीक है, वहां से याद करोगे इसको, रेसिस से। रेसिस क्या होता है, घिसने के बाद ही होता है ना रेसिस, तो वही है घिसने का सामान। अब्रेसिव क्या होता है, घिसने का सामान, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग, अब्रेसिव। उसके बाद है अब्रिज। अब्रिज क्या होता है, शॉर्टन। इसको याद कैसे करोगे, एक पूरा लंबा रास्ता था यहाँ से लेके यहाँ पे जाने का, तो लोग कैसे जाते थे, ऐसे सड़क पड़ती थी एक, यूं दूर से जाके, या फिर ऊपर से लगा लो, ऊपर से घूमते होते यहाँ पे आते थे वो, ठीक है। फिर क्या किया, बीच में एक ब्रिज बना दिया। क्या बना दिया, ब्रिज बना दिया। तो ये जो रास्ता था यहाँ से जाके यहाँ पे आते थे, वो रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया ना, तो छोटा हो गया तो क्या बन गया, शॉर्टन बन गया। अब ब्रिज का मतलब क्या होता है, शॉर्टन, तो क्या आ जाएगा, संक्षिप्त। क्या आ जाएगा, संक्षिप्त। ब्रिज बना के आपने उस चीज को क्या कर दिया, शॉर्टन कर दिया, ठीक है। ब्रिज बना के क्या कर दिया, शॉर्टन कर दिया, ब्रिज का मतलब शॉर्टन। उसके बाद है अब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है भाई, फिनिश करना। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, फिनिश करना। तो देखो, अब रो गेट, तोड़ लो इसको, अब रो गेट, यानी अब गेट पर बैठ के रो ले, क्योंकि तेरा सब कुछ खत्म हो गया। ट्रिक है छोटी सी, अब गेट पर बैठ के रो, तेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो अब्रोगेट क्या होता है, खत्म होना, सब कुछ फिनिश होना, ठीक है। एब्रोगेट क्या होता है, खत्म होना। अब गेट पर बैठ कर रो, सब कुछ फिनिश हो गया। तो आज ये थी हमारी आज की क्लास। प्रोनाउन किया हमने इसके अंदर, 10 वोकैब वाली सीरीज आपकी चली हुई है। तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक के क्लास को देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।